नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते, दिशा देने वाले रामचरितमानस के 5 और अमूल्य दोहे। कितनी बार हम भटक जाते हैं जीवन के जंगल में, ढूंढते रहते हैं सुकून और सफलता का रास्ता, पर सही दिशा नहीं मिलती। पर क्या आपको पता है, जीवन जीने की असली कला, खुश रहने का असली मंत्र, वो सब छुपा है हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथों में। तो आज फिर से खोलते हैं ज्ञान का खजाना और समझते हैं रामचरितमानस के इन अनमोल दोहों का गहरा अर्थ, जो आपके जीवन में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। क्या आप जीवन की सच्ची समझ पाना चाहते हैं? रामचरितमानस के ये 5 दोहे आपके अंदर की सोच को झकझोर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यही है सच्चा ज्ञान। पहला दोहा है दोहा संख्या 145। क्या आपको पता है जीवन का असली सुख, असली संतोष क्या है? वो है अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, उसके लिए पूरी शिद्दत से जुट जाना। जब हमें अपनी मंजिल मिल जाती है, जब हम समझ जाते हैं कि हमारा जीवन किस काम के लिए बना है, तो फिर तन, मन, धन सब कुछ उसी में लगा देना चाहिए। यही है सच्ची भक्ति, यही है सच्चा समर्पण। जब हम अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तो जीवन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है, जो हमें हर मुश्किल पर विजय पाने की ताकत देती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है छोटी छोटी बातों में उलझने के लिए। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो और उसे पाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दो। यही है सच्ची कामयाबी, यही है सच्चा सुकून। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में लगे रहोगे, तो आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कब समय बीत गया, कब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो देर किस बात की है? आज ही अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो और उसे पाने के लिए निकल पड़ो। अब बात करते हैं दूसरे दोहे की, दोहा संख्या 146। आज के समय में हम सब कितने फंस गए हैं दिखावे की दुनिया में। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, पर सच्ची खुशी तो सादगी में है, सच्चाई में है। ये दोहा हमें यही बताता है कि हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन में सादगी और सच्चाई को अपनाना चाहिए। जब हम सादा जीवन जीते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन का असली आनंद ले पाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, अपनी सीमा से ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, पर यह सब हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। सच्ची शांति तो तब मिलती है जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं, जब हम दुनिया को दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीते हैं। तो आज से ही ये प्रण लीजिए कि आप अपने जीवन को सादा और सरल बनाएंगे, दिखावे और आडंबरों से दूर रहेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद ब खुद अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। आप ज्यादा खुश, ज्यादा शांत और ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। और यही तो जीवन का असली उद्देश्य है, खुश रहना, शांत रहना और संतुष्ट रहना। अब बात करते हैं तीसरे दोहे की, दोहा संख्या 147। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस हार ही है। पर ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। वो हमें हर मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाते हैं, हमें हर परेशानी से लड़ने की ताकत देते हैं। ये दोहा हमें यही बताता है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भगवान हमारे साथ होते हैं, तो फिर हमें कोई हार नहीं सकता। हमें बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और भगवान पर भरोसा रखना है। बाकी सब वो खुद कर लेंगे। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आज हमें कोई बात समझ ना आए, पर कल जाकर हमें उसका कारण जरूर पता चलेगा। इसलिए कभी भी उम्मीद मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए। सफलता जरूर मिलेगी। चौथा दोहा है दोहा संख्या 148। जीवन में सफलता और खुशी का मंत्र है अनुशासन। जब हम अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अनुशासन का मतलब है नियमों का पालन करना, सीमाओं में रहना और अपने आप पर नियंत्रण रखना। जब हम अनुशासित होते हैं,
तो हम अपना समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये दोहा हमें यही बताता है कि हमें अपने जीवन में मर्यादा और अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और उनके अंदर रहकर ही जीवन जीना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग अनुशासनहीन होते हैं वो जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को भी बचपन से ही अनुशासन की महत्वता समझाएं, ताकि वो बड़े होकर एक सफल और सुखी जीवन जी सकें। आज का आखिरी दोहा है दोहा संख्या 149। प्रेम और विनम्रता दो ऐसे गुण हैं जो इंसान को भगवान से मिला सकते हैं। जब हम किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और हमारा मन पवित्र हो जाता है। और जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये दोनों ही गुण हमें भगवान के करीब ले जाते हैं। ये दोहा हमें यही बताता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और विनम्रता को अपनाना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए और कभी भी किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे और हमारा जीवन सफल होगा। प्रेम और विनम्रता में ही असली ताकत है। ये हमें दुनिया की हर लड़ाई को जीतने की शक्ति देते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम नफरत को हराते हैं और जब हम विनम्र होते हैं तो हम अहंकार को हराते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में प्रेम और विनम्रता को अपनाने का प्रण लें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। दोस्तों, ये थे रामचरितमानस के 5 अनमोल दोहे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इन दोहों में छिपे ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन 5 दोहों में से कौन सा आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।